नमस्ते साथियों, स्वागत करते हैं आपको फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो हम बात करें बिहार पंचायत चुनाव 2026 में। अगर आप मुखिया बनने के लिए या मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो हम बात करेंगे मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या योग्यता होती है, क्या शैक्षिक योग्यता होती है, कितनी फीस लगती है, कितनी नामांकन शुल्क लगती है, कितनी जमानत राशि होती है, क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और इसमें 2 बच्चों वाले नियम क्या है, प्रचार में कितने पैसे तक खर्च कर सकते हैं, वो सारी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे और समझेंगे। तो आप भी अगर मुखिया के चुनाव लड़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी किसी के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं जो मुखिया में चुनाव लड़ने के लिए इंटरेस्टेड हो, उसके साथ ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सारी जानकारी जानेंगे कि बिहार पंचायत चुनाव 2026 में जो होने वाली है उसके लिए मैं सारी जानकारी जानूंगा कि मुखिया चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या आवश्यकता दस्तावेज होगी, वो सारे चुनाव लड़ने के लिए वो सारी जानी जाए। देखिए, मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए सबसे पहले तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए और बिहार के मूल निवासी होने चाहिए। तो आप ये पात्रता, पहले वाली पात्रता है वो पार करते हैं। सबसे पहले बात करें इसे आयु सीमा के लेकर। तो देखिए, इसमें एज कितनी होनी चाहिए, तो एज कम से कम होगी 21 वर्ष। कम से कम 21 वर्ष की आपकी एज होनी चाहिए। 21 वर्ष होनी चाहिए। मैक्सिमम आपका कितना भी एज हो तो महीने नहीं रखती, लेकिन कम से कम 21 वर्ष आपकी होनी चाहिए। जिस दिन तक नामांकन करवाते हैं उस दिन तक आपकी एज 21 वर्ष कम से कम पूरी जानी चाहिए। शैक्षिक योग्यता की बात करें, यानी कि पढ़े लिखे आप कितना होनी चाहिए। तो देखिए, मुखिया इलेक्शन में इससे पहले जितने भी इलेक्शन होते थे मुखिया के, उसमें पढ़े लिखे की कोई कैटेगरिया नहीं थी। आप अनपढ़ भी है तो भी कर सकते, लेकिन इस बार निकल गया, ये पेपर में भी दिया था, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर लगा देता हूँ। पेपर में भी देख लीजिए, इसमें बताया गया कि वार्ड पंच के लिए 10वीं 12वीं, तो मुखिया के लिए कम से कम 10वीं पास या 12वीं पास तो आराम से रहेगी। आप जब वो नियम वाली उसके निकल जाएगी, राष्ट्र चुनाव आयोग द्वारा निकाला जाएगा, तो उसमें साफ साफ मेंशन है कि लेकिन ज़्यादातर मानिए आप 10वीं या 12वीं पास के कैंडिडेट ही कर सकते हैं चुनाव लड़ सकते। बाकी आपको पंचायत के मतदाता सूची में आपके नाम होना चाहिए, यानी कि जिस भी पंचायत से आप मुखिया के चुनाव लड़ चाहते हैं उस पंचायत के वोटर लिस्ट में आपके नाम होनी चाहिए। नहीं है तो जुड़वा लीजिए, ये जरूरी होनी चाहिए। बाकी कानूनी योग्यता क्या होनी चाहिए कि देखिए, कोई भी आपराधिक कानून आप पे नहीं चल रहा हो या कोई भी आपराधिक कानून में सम्मिलित ना हो आप। इसके बाद कोई भी सरकार के जो पैसा होता है वो लेन देन में आपके पास नए बकाया हो, वो सब दूर होने चाहिए। आपके मानसिक रूप से आप स्वस्थ होना चाहिए। कोई भी दोषी कार्रवाई आप पर नहीं चल रही है और कानूनी रूप से पूरी तरह से आपको क्लीन चिट मिली हुई है, तो आपके लिए ये भी योग्यता पार कर दी। इसके बाद 2 बच्चों वाली नियम क्या है, तो देखिए, ये 2 बच्चों वाली नियम बिहार पंचायत चुनाव मुखिया में हर एक बार लागू होता है। आज 2026 में भी लागू रहेगी। इसमें क्या है कि आपके 2 बच्चे होने चाहिए। ये नहीं कि आपके 5-4 बच्चे पहले से 1-2 बच्चे के डेथ करके अब 3 बच्चे, ऐसे नहीं। 2 बच्चे आपके रहनी चाहिए। 2 बच्चे आपके पास है तो आप लड़ सकते। 3-4 बच्चे हैं तो आपको वहाँ अगर डिटेल्स दिया जाएगा तो वहाँ आपकी रिजेक्ट हो जाएगी नामांकन। आप अगर कोई आपके खिलाफ कंप्लेंट कर दे कि इनके पास 4 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं तो कंप्लेंट। तो 2 बच्चे वाले नियम ये आपको होने चाहिए। बाकी सबसे बड़ी नियम होती है आरक्षण की व्यवस्था। सीट में आरक्षण की वजह से, यानी कि मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए आपकी पंचायत में आरक्षण सीट निकलती है कि आपकी पंचायत में जनरल की सीट है, यानी कि जनरल का सीट है, या एससी का सीट है, या एसटी की सीट है, या ओबीसी की सीट है, या ईबीसी की सीट है, या ये महिला का सीट है, या कोई भी है। ये आरक्षण सीट आपके पंचायत में तय किया जाता है, आपके पंचायत द्वारा तय रहती है। तो अपने पंचायत में आपको कौन सा आरक्षण सीट में दिया गया तो उस हिसाब से ये आरक्षण सीट में आप रखते हैं। आरक्षण सीट आपके है मुखिया पद के लिए, तो आप चुनाव लड़ पाइएगा। आरक्षण होनी जरूरी है। इसके बाद नामांकन के लिए क्या क्या दस्तावेज होती है, यानी कि आप जब नॉमिनेशन करवाने जाइएगा तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको जरूरत पड़ेगी, तो वो देखिए। सबसे पहले आपके आधार कार्ड आपकी खुद की होनी चाहिए, वोटर आईडी कार्ड होनी चाहिए, आप वोटर लिस्ट में आपकी नाम होनी चाहिए, यानी कि जिस भी पंचायत से उस वोटर लिस्ट में आपके नाम होनी चाहिए। आपके निवास प्रमाण पत्र, यानी कि आप बिहार के हैं तो बिहार के निवासी है या नहीं है, किसी और राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं उस राज्य के निवास प्रमाण पत्र। बाकी जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और बैंक के पासबुक का फोटो, खुद की बैंक के पासबुक का फोटो, ये सारे डॉक्यूमेंट। बाकी शपथ पत्र लगे, यानी कि हैप्पी डिपिट लगे, जिसमें आपको पूरा डिटेल देना होगा कि कितना आपकी इनकम है, कितना आपके घर में परिवार है, कितने बच्चे हैं, क्या आप कर रहे हैं नहीं कर, वो सारा हैप्पी डिपिट में लिख के देना पड़ता है। इसके बाद नो ड्यूज, यानी कि आपके पास सरकार का कोई भी मनी आपकी बकाया नहीं है, बिजली बिल पूरी तरह, पानी के बिजली जो भी हो, सरकार के कोई भी ड्यूज आपके पास नहीं है तो नो ड्यूज सर्टिफिकेट आपको देना होगा। बाकी फोटो आपकी लगेगी, वोटर आई के बाद फोटो आपके 3-4 फोटो पासपोर्ट साइज लग जाएगी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये वगैरह वगैरह आपके लगेंगे, यानी कि आदि बहुत कुछ लग सकती है। इसके बाद नामांकन में कितना पैसा लगते हैं, यानी कि नॉमिनेशन करवाए जाते हैं तो नॉमिनेशन में कितना पैसा लगता है। देखिए, सामान्य रूप से बात करें नामांकन के लिए तो 1000 रुपया तक ले लगभग 1000 के लगभग आपकी नामांकन शुल्क लगती है, यानी कि नॉमिनेशन लगती है।
ये आपकी 1,000 रुपये तक लगती है। बाकी जमानत राशि जिसे सिक्योरिटी मनी के तौर पर जमा किया जाता है, वहाँ सिक्योरिटी मनी की बात करें तो 3,000 से लेके 4,000 के आसपास में आपकी सिक्योरिटी मनी वहाँ पे तय होगी। 3,000 से लेकर 4,000 के बीच में सिक्योरिटी मनी। ये मनी क्या होती है कि वोट परसेंटेज हिसाब से, यानी कि आपके पंचायत में जितने भी वोट गिरते हैं उसके 6 भाग वोट आप नहीं लाते तो ये सिक्योरिटी मनी आपकी जब्त हो जाती है। वहाँ आपकी जमानत जो होती है, जमानत जब्त होती है। अगर 6% वोट से ज़्यादा लाते हैं तो आपको जमानत राशि होती है वो रिटर्न कर दी जाती है। तो ये आपकी जमानत राशि सिक्योरिटी मनी आपको जमा किया जाता है। ये समझ गए, 6% वोट से कम लाने पे ये हो गई। बाकी प्रचार करने के लिए कितने पैसे तक खर्च कर सकते हैं आप, यानी कि आप मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं तो ऐसा क्या क्या प्रचार करेंगे, गांव-गांव घूमेंगे अपने पंचायत में, 2-3 पंचायत में जो गांव आते हैं, आपके पंचायत में 2-3 गांव आते हैं, उस गांव में जाएंगे, प्रचार करेंगे, तो कितने पैसे तक आप खर्च करवाइए। तो देखिए इसमें खर्च करने के लिए क्राइटेरिया दिया गया है कि 75,000 से लेके 1.25 लाख रुपये तक ले खर्च कर सकते हैं, यानी कि 1,25,000 रुपये तक ले आप खर्च कर सकते हैं। जो खर्च करना किस में, आप प्रचार करने में, आप अपने गाड़ी में बैनर वैनर लगवा के लाउड स्पीकर लगा प्रचार करना, कोई छोटी मोटी सभाएँ करना, या किसी मैनिफेस्टो जारी करते उसके लिए छोटी मोटी मीटिंग करते उसमें कुछ आयोजक के लिए खर्चा करना, चाय पानी की व्यवस्था करना, ये सारे खर्चा है। इस हिसाब से आप खर्च सकते हैं। तो इतने पैसे तक आप खर्च कर, इससे ज़्यादा करते हैं आपकी कंप्लेन होती तो आपको नामांकन भी रद्द हो जाती है। बाकी चुनाव की प्रक्रिया पूरी क्या होती है, तो देखिए सबसे पहले जब चुनाव होती है तो वोटर लिस्ट जारी हो जाती है। वोटर लिस्ट जारी हो जाती है, उस लिस्ट में आपके नाम होने चाहिए। आप नामांकन करवाइएगा, नामांकन करवाने के बाद उस नामांकन पत्र में फॉर्म भर के पूरा डॉक्यूमेंट लगा के जमा करिएगा। उसके बाद उसकी पूरी तरह से जांच की जाए कि पूरी चीज़ वो ठीक है कि नहीं, सारा डॉक्यूमेंट आपके पास है कि नहीं है, वो सारे जांच होते हैं। उसके बाद आपको क्या होगा, उसके बाद वो फाइनल लिस्ट आएगी। फाइनल लिस्ट आएगी, उसमें लिस्ट में 5 लाख छात्र जितने भी लोग होंगे, सारा डॉक्यूमेंट है तो वो लिस्ट का नाम, उसको सारा लिस्ट हो जाएगी तो आपकी कंफर्म हो जाएगी आपकी नामांकन हो चुका है। इसके बाद आप अपना प्रचार करें, मतदान होगी, उसके बाद वोट गिनती होगी, उसके बाद परिणाम आ जाएगी। ये सारी प्रक्रिया होती है चुनाव के। बात करें अब मुखिया बनने के लिए क्या क्या पात्रता होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगती है, क्या क्या कैटेगरी आपको पास करने, तो सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में अच्छे से आपको बता दिया और समझा दिया। आई होप कि आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ लीजिए, आपके कमेंट के हम जरूर रिप्लाई करेंगे। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। अगर कुछ और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।